हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी के प्रार्थना के लिए आभार। जिन आपकी प्रार्थनाओं का फल है कि मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद कि आप जुड़े रहे। मुझे थोड़ी चिंता थी कि मेरे व्यक्तिगत अनुपस्थिति के कारण हो सकता है आप कुछ पथभ्रष्ट हो जाए या कुछ तितर बितर हो जाए। इस जपा कॉन्फ्रेंस टॉक को ज्वाइन शायद नहीं करोगे या कुछ संख्या घट सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और वैसे संख्या घटी तो नहीं है, वर्धित ही हो चुकी है, बढ़ ही चुकी है। इस बात से मैं प्रसन्न हूँ। ये आपकी हरि नाम में श्रद्धा या निष्ठा कहो, रुचि कहो, आसक्ति बढ़ चुकी होगी। इसी का ही तो परिणाम है कि आप हरि नाम को छोड़ नहीं रहे हो और इस जूम कॉन्फ्रेंस को छोड़ नहीं रहे हो। तो लगे रहिए। भगवान ने स्वयं को इस नाम के रूप में इस संसार को दिया हुआ है। और जो गौड़ीय परंपरा से जुड़ रहे हैं उनको ये हरि नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो प्राप्त हो रहा है। ये नाम प्राप्त हो रहा है। आपको ये नाम प्राप्त हो चुका है। हरि तो इस हरि नाम के साथ जो स्वयं हरि ही है, अपना संबंध स्थापित करते जाइए और अधिक अधिक अनुभव कीजिए कि ये हरि नाम ही हरि है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो जिन्होंने हमें हरि नाम दिया वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु की जय। लेकिन हरि नाम को देने वाले, चैतन्य महाप्रभु को देने वाले अद्वैताचार्य रहे। सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय। इस सीतापति अद्वैताचार्य का एक नाम सीतापति है क्योंकि उनकी भार्या का नाम सीता ठाकुरानी, तो सीतापति अद्वैत गोसाई गोस्वामी तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय। चैतन्य और निताय हमको इस संसार को प्राप्त कराने वाले अद्वैताचार्य की, ऐसे अद्वैताचार्य का आज आविर्भाव प्राकट्य दिन है। तो दुर्दैव से संसार नहीं
जानता है ये सारी रहस्यमयी बातें। जिस रहस्य का उद्घाटन या खुलासा स्पष्टीकरण ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ या हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा कर रही है, तो वह अद्वैताचार्य स्वयं ही भगवान है। इसीलिए उनका नाम भी है अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है। या फिर कहा जा सकता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य ये दो अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही है। तो अद्वैताचार्य भी भगवान है, भगवान के अवतार है। भगवान के अवतारों का एक प्रकार है, उनको वह पुरुष अवतार कहते हैं। और ये तीन विष्णु है जो पुरुष अवतार है, और उनमें है महाविष्णु जो इस ब्रह्मांडों के मज़े कहना होगा स्रोत है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसे भगवान को कहते हैं जनरल, लेकिन वैसे वे अद्वैताचार्य महाविष्णु है। तो ये महाविष्णु प्रकट हुए आज के दिन अद्वैताचार्य के रूप में। तो जब वे प्रकट हुए आज के दिन 500 ऐसे कहते तो हम है 500 वर्ष पूर्व। वैसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले, क्योंकि अभी अद्वैताचार्य प्रकट नहीं हुए हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होने वाले हैं। अद्वैताचार्य प्रकट कराएंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले कुछ 50 वर्ष पूर्व अद्वैताचार्य प्रकट हुए। वैसे जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र के समकालीन रहे अद्वैताचार्य, और माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, एवं नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, ये एक पीढ़ी के, एक जमाने के देवर कॉन्टेम्पररीज कहते हैं, समकालीन रहे। तो ये अद्वैताचार्य, अद्वैत एक तो हुआ ये चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है, इसीलिए अद्वैत। और फिर आचार्य अपने आचार्य जगत सिखाए, वे आचार्य थे, आचार्य की भूमिका निभाए। और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन खूब किया करते थे, पढ़ाते थे। अध्यात्म विद्यानाम। तो वह इनका से प्राकट्य तो हुआ आजकल के बांग्लादेश में, किंतु जैसे और परिकर जो जन्मे तो थे, प्रकट तो हुए थे और परिकर बांग्लादेश में, और वे पुनः स्थानांतरित हुए कई सारे परिकर। तो वैसे अद्वैताचार्य भी बांग्लादेश से शांतिपुर में प्रकट हुए। शांतिपुर प्रकट नहीं हुए, स्थानांतरित हुए। शांतिपुर धाम के जो गंगा के तट पर है। और जब हम वैसे कोलकाता से मायापुर नवद्वीप जाते हैं तो रास्ते में शांतिपुर आता है,
और शांतिपुर से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मायापुर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ के निवासी बने अद्वैत आचार्य। तो जब प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने ये अनुभव किया। क्या अनुभव किया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत प्रभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संसार में स्पेशली बंगाल, उड़ीसा, संसार में कहना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में भी कहो, धर्म की हुई है ग्लानि, हुई है ह्रास हुआ है। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म फैल रहा है। इसका अनुभव किए, इसका परीक्षण निरीक्षण किए और ऐसे परिस्थिति में तो भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा वादा किया है उन्होंने भगवत गीता में। धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदात्मानं सृजामि अहम, मैं प्रकट होता हूँ। तो वह अद्वैताचार्य विचार करने लगे। वैसे वे स्वयं भी भगवान महाविष्णु तो है, लेकिन वे सोच रहे थे कि ऐसे परिस्थिति में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान को प्रकट होना होगा, तभी कुछ कल्याण होगा इस संसार का, या तभी होगी धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अद्वैताचार्य शांतिपुर में गंगा के तट पर अपनी शालिग्राम शिला की खूब अर्चना प्रार्थना करने लगे। तुलसी दल से और गंगा जल से, और बड़े हुंकार और पुकार के साथ वे निवेदन करने लगे, प्रभु आपको आना होगा। हरि हरि। और ये महाविष्णु की, अब महाविष्णु बने हैं अद्वैताचार्य, उनकी पुकार सुनी। क्या ये पुकार वैसे पृथ्वी की पुकार थी? पृथ्वी माता भी परेशान। तो सब दुनिया वालों की पुकार, धरती माता की पुकार को पुकारे अद्वैताचार्य, और उनकी पुकार पहुंच गई, गोलोक तक पहुंच गई, इस ब्रह्मांड का भेदन छेदन करते हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, तो अभी सच्ची माता के गर्भ में ही थे चैतन्य महाप्रभु। तो वह अद्वैत आचार्य आया करते थे मायापुर, और सच्ची माता की प्रदक्षिणा किया करते थे। और प्रदक्षिणा करके वे साष्टांग दंडवत करते थे। वे सच्ची माता को भी दंडवत कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य तो सच्ची माता के गर्भ में हरि इंदु,
हरि इंदु हरिश्चंद्र, ये चैतन्य चंद्र जो गर्भ में प्रकट हुए थे, इस बात से अवगत हुए अद्वैत आचार्य तो गर्भस्थ सची पुत्र को वे अपना दंडवत परिक्रमा और दंडवत किया करते थे। और जब गौरांग प्रकट ही हो चुके थे अभी अवतर गौर पूर्णिमा के दिन, तो सर्वप्रथम इस बात को जानने वाले अद्वैत आचार्य भी थे और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर शांतिपुर में ही, ये दोनों भी आचार्य, एक नाम के आचार्य और दूसरे अद्वैत आचार्य, बड़े कीर्तन के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन वैसे गंगा के तट पर भी असंख्य लोग एकत्रित हुए थे, वे भी कीर्तन कर रहे थे दिन में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का सायंकाल के समय अद्वैत आचार्य को पता चला तो शांतिपुर में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के साथ वे नाच रहे थे, अपना हर्ष उल्लास कर रहे थे, सुस्वागतम निमाय, और उनके अपने आभार प्रकट या व्यक्त कर रहे थे। आपने मेरी पुकार को सुना और आप प्रकट हो चुके हो, आपका स्वागत है, थैंक यू, धन्यवाद। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण बने अद्वैत आचार्य, ये और भी कई सारी महिमा की बातें हैं, लेकिन ये महिमा है, ये वैशिष्ट है अद्वैत आचार्य का। और वैसे या उस समय वाले, या आप भी कह सकते हैं या उस हरे कृष्ण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 5 व्यक्तित्व रहे या 5 तत्व रहे, पंच तत्व जिनको हम कहते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो इसमें जो अद्वैत आचार्य है श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अपने हर अध्याय की इस प्रकार ही प्रारंभ करते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय और गौर भक्त वृंद। तो वह तो पंच तत्वों में से ये एक तत्व है अद्वैत आचार्य तत्व, जो स्वयं महाविष्णु है, जो इस हरे कृष्ण आंदोलन या परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चैतन्य नित्यानंद। तो आप जानते हो चैतन्य श्री कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, और श्रीवास नारद मुनि है, और गदाधर राधा रानी के अंश है, राधा रानी ही है कहो गदाधर के रूप में। तो इस प्रकार की टीम रही और इन सभी ने मिलके हम
हम सभी को या दुनिया को ये हरे कृष्ण आंदोलन दिया हुआ है, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये धर्म दिया, या इन्होंने मिलके वैसे गौर भक्त वृंद, ये 5 तत्व। और उस समय तो चैतन्य महाप्रभु के समय तो सारा दिव्य जगत ही प्रकट हो चुका था। सारा गोलोक के निवासी यहाँ या धरती पर प्रकट हुए थे। और वैसे नवद्वीप मायापुर इज़ नॉट डिफरेंट, वृंदावन से अभिन्न है। तो गोलोक के निवासी या स्वयं भगवान के अलावा और भी अवतार प्रकट हुए हैं। उसमें ये महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य भी रहे, और तो इन्हीं के कृपा से वैसे हमको चैतन्य महाप्रभु मिले। तो वह चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 6ठ परिच्छेद, मतलब 6वां अध्याय, इसमें अद्वैताचार्य का निरूपण। अद्वैताचार्य भी एक तत्व है, 5 तत्वों में से। उनके अधिक जानकारी, अधिक अनुभव शेयर किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। या अद्वैताचार्य या आदि लीला 6वां अध्याय आप स्वयं पढ़िएगा, और चैतन्य भागवत में और कई सारे ग्रंथों में इनकी लीलाएं, इनके कार्यकलाप और इनकी लीडरशिप और चैतन्य महाप्रभु के साथ इनका योगदान। संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ ही हुआ श्रीवास ठाकुर के प्रांगण में, श्रीवास आंगन में। तो ऐसा भी एक समय आता है, अद्वैताचार्य उन्होंने अपना एक भवन मायापुर में भी बनाया, इसको अद्वैत भवन कहते हैं। ये श्रीवास आंगन के पास में ही है। तो उनका एक निवास स्थान शांतिपुर में। तो वे शांतिपुर से भी और फिर स्थानांतरित होते हैं या समय समय पर आके रहते हैं। मायापुर में ही रहने लगे। अद्वैत भवन आप कभी ज़रूर या गए होंगे या नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाइए। शांतिपुर शायद हमको दर्शन देने वाले हैं पद्माली प्रभु शांतिपुर का, और अद्वैत भवन भी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में 5 तत्वों के साथ, और इसमें अद्वैताचार्य का कीर्तन और नृत्य विशेष हुंकार के साथ और जितनी चपलता के साथ वे नृत्य किया करते थे, उसके लिए प्रसिद्ध है अद्वैताचार्य। हरि हरि चांदका जी के कोठी पर जब मुर्दाबाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु ने
स्थापित की, तो उस संकीर्तन में भी अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। अरे कई सारी संख्या लीलाएं हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत जब जगन्नाथपुरी गए तो अद्वैताचार्य उनको मिलने के लिए वहाँ जरूर जाया करते थे। और पूरे चातुर्मास में जगन्नाथपुरी में वे रहा करते थे, तो उनकी लीलाएं शांतिपुर में, नवदीप मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, अद्वैताचार्य वृंदावन को भी भेंट दिए। अद्वैत वट करके स्थान है वृंदावन में, इस स्थान को भेंट दिए अद्वैताचार्य। और कई स्थानों को परिक्रमा ही किए, जैसे गौरांग महाप्रभु ने परिक्रमा की थी वृंदावन की, तो अद्वैताचार्य भी परिक्रमा किए हैं। तो वे अद्वैत है, भगवान से अभिन्न है। तो वह उनके कई सारे कार्यकलाप चैतन्य महाप्रभु जैसे ही रहे। तो वह हरि हरि अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। और वैसे बिल्कुल संक्षिप्त में ये भी हम कहना चाहते हैं आपको कि अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में ही, मैं भूल कितने 19 साल क्या 19 ईयर्स अगो, 19 साल पहले इस्कॉन बीड़ की स्थापना हुई महाराष्ट्र में। एक और ज़्यादा भीड़ नहीं है भीड़ है, और भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। तो ये शोलापुर एंड औरंगाबाद, अगर आप जानते हो, इसके बीच में बीड़ नाम का डिस्ट्रिक्ट टाउन है। तो 19 साल पहले अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि के दिन हमने भी या संसार की और महाराष्ट्र की, फिर बीड़ की जो परिस्थिति है, हमने भी देखा वहाँ धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हुई है ग्लानि, और मच रहा है अधर्म। तो वह श्रील प्रभुपाद की ओर से हमने भगवान से प्रार्थना की, और फिर आज के दिन और भी कई सारे भक्त थे उस दिन। मेरे गुरु भ्राता श्री भी राधा कुंड प्रभु, और भी बहुत बड़ा उत्साह संपन्न हुआ। और तो भगवान राधा गोविंद देव के, राधा गोविंद देव के रूप में वे बीड़ में प्रकट हुए। तो तब से राधा गोविंद देव क्या कर रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वह बीड़ प्रदेश में राधा गोविंद देव प्रकट होके धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह संकीर्तन
आंदोलन की स्थापना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बड़े ही सुंदर सुकुमार, वेरी ब्यूटीफुल राधा गोविंद देव प्रकट हुए और वह खूब सारा प्रचार प्रसार हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा मंदिर साइज के दृष्टि से थोड़ा छोटे आकार का था और अब उसको और भी विशाल आकार दिया जा रहा है। हम हमारे सारदा जी के बड़े आभारी है, जिन्होंने में से जो ओरिजिनल 19 साल पहले भी मंदिर का निर्माण करा के ही दे दिया और उसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो भी खर्चा था वो सभी उन्होंने ही निभाया। और जब देखा कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, गतिविधियाँ बढ़ रही है और मंदिर को छोटा पड़ रहा है, तो राइट नाउ इस समय उस मंदिर का दर्शन मंडप को विस्तारित किया जा रहा है और प्रसादम हॉल और मल्टीपर्पज़ हॉल और गेस्ट हाउस इत्यादि का नवनिर्माण रेनोवेशन वहाँ हो रहा है। और ये भी सारा नवनिर्माण राधा गोविंद और वहाँ के भक्तों के प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो हम भी प्रसन्न हैं इसका भीड़ के गतिविधियों से और प्रचार प्रसार के कार्य से। तो मैं वैसे प्रतिवर्ष वहाँ जाया करता था, लेकिन इस साल नहीं जा पाया, तो दूर से ही देखते हैं। हम दर्शन भी करेंगे और दूर से दर्शन आपको भी कराएंगे, बने रहिए। तो इस्कॉन बीड़ की जय, राधा गोविंद देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, जैसे गुरु महाराज कह रहे थे, ये अति सुंदर कुमार श्री राधा गोविंद देव जी हैं, इस्कॉन बीड़ के दर्शन कर सकते हैं। काफी सुंदर विग्रह है। कल के कुछ फेस्टिवल्स के पिक्चर्स शेयर किए हैं सभी के साथ।
फेस्टिवल के उपलक्ष्य में हमारी महाराष्ट्र पद यात्रा भी पहुंच चुकी थी। उनके भी काफी सुंदर भव्य स्वागत हुआ और फेस्टिवल में वे लोग भी उत्साह से भाग लिए। इसी के साथ अद्वैताचार्य विषय में जो गुरुवार में सुना है, तो ये उनका मायापुर का निवास स्थान है, अद्वैत भवन है, जो कि योगपीठ के काफी समीप है। जिन भक्तों को स्मृति है, गए होंगे, याद कर सकते हो, जो नहीं गए हुए अगले मायापुर ट्रिप में जरूर प्लान कीजिए कि वहाँ के श्री विग्रह है अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी माता जी। ये उनका शांतिपुर का निवास स्थान है। ये वहाँ शांतिपुर में अद्वैताचार्य का श्री विग्रह है, उनका दर्शन है। और ये सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध अति पवित्र नरसिम्हा शालिग्राम जी हैं, जिनकी पूजा व्यक्तिगत रूप से श्री अद्वैताचार्य किए और इन्हीं को आवाहन किया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए। तो ये वो शालिग्राम जी का भी दर्शन है। ये स्थान अद्वैत वट जो वृंदावन में है, जहाँ मदन मोहन मंदिर के पास में है, जहाँ पर श्री अद्वैताचार्य बैठे थे या रहे थे या आए थे, जहाँ उन्होंने मदन गोपाल के विग्रह भी प्राप्त किए। तो ये वो स्थान है। जैसे गुरु महाराज कहे, ब्रज में अलग अलग जगहों पर गए, राधाकुंड में भी निवास किए श्री अद्वैताचार्य। ये हमारे श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर, इसको मायापुर के विग्रह हैं अद्वैताचार्य जी के। अभिषेक के दर्शन है। और इसी के साथ एक सूचना भी है, जैसे भक्तों को पता ही होता है, लोकल मंदिर सेंटर्स में बताते हैं आज दोपहर तक उपवास रहता है। वी हैव टू फास्ट टिल नून। श्री अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो दोपहर तक फास्टिंग रहता है, 12 साढ़े 12 तक। अभिषेक या फिर पुष्पांजलि वगैरह करके आरती होती है, वो अर्पण, और फिर हम हमारा फास्टिंग छोड़ते हैं। तो आज सती पवित्र दिवस पर, जहाँ कल भी हमने कहा था, गुरु महाराज कहे अद्वैताचार्य, श्रीमान अद्वैताचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद, और विशेष रूप से श्री श्री राधा गोविंद देव की कृपा से हमें गुरु महाराज जी का, हमारे गुरु महाराज जी का संग सानिध्य उनकी जपाटों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। हम इन सभी के आभारी और गुरु महाराज जी के भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और लता मंगेशकर का we had sent you the display that statement. तो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो, कुछ भक्तों को पता होगा, नहीं होगा, कल लता मंगेशकर जी, जो कि काफी फेमस सिंगर कहिए, आर्टिस्ट रहे हैं भारतवर्ष के, और उन्होंने अपने समय काल
बताते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के वे काफ़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या मानते हैं या आभार मानते हैं क्योंकि श्री प्रभुपाद ने जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने या भक्तों ने या इस्कॉन के भक्तों ने जिस प्रकार से संगीत और गान जो बोलते हैं गायकी, उससे किस प्रकार से इस भक्ति के कार्य क्षेत्र में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसके लिए वे एज अ सिंगर या एज एन आर्टिस्ट जिसे कहते हैं कलाकार के रूप में, कलाकार के भाव से वे श्री प्रभुपाद का आभार व्यक्त करते हैं, गुणगान करते हैं। तो पढ़ो एक बार, यू कैन रीड इन इंग्लिश वन टाइम। So वे कहते हैं एज एन आर्टिस्ट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर श्री प्रभुपाद्स एफर्ट्स टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट a religious cultural revival of Indian classical arts in all parts of the world. By the blessings of Lord Krishna, many talented disciples of Srila Prabhupada have virtually mastered the arts of bhajan and kirtan, that is devotional music and classical dance. तो उनका स्टेटमेंट रहा है, श्री प्रभुपाद के गुणगान में उनका सहयोग रहा। तो वे भी हमारे बीच नहीं रहे। somehow कोरोना सुर काफी बिगाड़ ला रहा है या दे रहा है, तो उनके लिए भी हम एक बार श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि श्री प्रभुपाद और भगवान उन्हें कुछ विशेष कृपा प्रदान करें ताकि वे श्री राधा श्याम सुंदर की नित्य सेवाओं में लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। पुनः गुरुमाई जी के सानिध्य में हरि नाम जप और पाठों के नाम एकत्रित होंगे। श्री राम प्रभु की जय, श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव की महामहोत्सव की जय, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय, श्री शांतिपुर धाम की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव की जय।